सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संधारित्र और संधारित्र की धारिता के बारे में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे और इससे रिलेटिव हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि संधारित्र क्या होता है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि संधारित्र की परिभाषा दीजिए या संधारित्र क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरी में संधारित्र की परिभाषा पूछता है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है संधारित्र की धारिता, यानी कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एक हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, फार्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। हमें इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि C क्या है, Q क्या है और V क्या है। C यहाँ पर संधारित्र की धारिता है, Q प्लेटों पर यानी कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है और V जो है प्लेटों के बीच विभवांतर है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा है Q अपॉन में V इक्वल टू C। C यानी कि संधारित्र की धारिता, और जब भी बटे में लिखे होते हैं ना तो उनको अनुपात बोलते हैं, यानी कि आवेश और विभवांतर का जो अनुपात है उसको बोलते हैं संधारित्र की धारिता। एक तो डेफिनेशन आपकी यहां से बन जाएगी, देखो हमने लिखा भी है कि किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, यानी कि आवेश और विभवांतर का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं संधारित्र की धारिता। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं इस फार्मूले से। तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। देखो यहाँ पर हमने लिखा है यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट, और V क्या है अभी आपको बताया था, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो हमने कहा यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट हो तब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा V कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या आएगा, C इक्वल टू क्या आएगा बेटा, Q आ जाएगा। यानी कि संधारित्र की धारिता किसके बराबर हो जाएगी, प्लेट को दिए गए आवेश के। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप नोट करके लिख सकते हो, विभवांतर को कम करने पर धारिता बढ़ती है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा C इक्वल टू क्यू कैसे आया, क्योंकि V कितना है 1 वोल्ट, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है 1 वोल्ट है, तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। देखो ये भी हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है। देखो C इक्वल टू क्यू है, Q आवेश है और C क्या है, संधारित्र की धारिता। तो किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो संधारित्र की प्लेटों को देने पर प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न कर सके। B इक्वल टू 1 का मतलब होता है एकांक विभवांतर उत्पन्न कर सके। तो देखो ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे संधारित्र की धारिता की डेफिनेशन पूछता है तो आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटिव हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। शॉर्ट में पूछे जाएंगे तो आपको फिर सभी लिखने पड़ेंगे कि संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आपको सभी लिखने हैं। देखो यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिखे हैं और ये ध्यान रखना बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, पहला नोट पॉइंट क्या है कि संधारित्र की धारिता आवेश Q पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखना आप, प्लेटों पर जो आवेश होता है उस पर निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता
आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करती है। दूसरा क्या है, संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच वोल्टेज या विभव या विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। मैंने तीनों लिख दिए, वोल्टेज लिख दिया, विभव या विभवांतर, कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। वोल्टेज, विभव या विभवांतर, कोई एक शब्द लिखा होगा तो आप ध्यान रखना कि जो संधारित्र की धारिता है वह प्लेटों के बीच के वोल्टेज या विभव या विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा है, संधारित्र की धारिता प्लेटों की मोटाई पर भी निर्भर नहीं करती, यानी कि प्लेटें किसकी मोटी हैं उस पर भी निर्भर नहीं करती है। अब देखो यहां से जो हमने नोट नंबर 4 से लिखे हैं, यहां से तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है, या इसको प्रभावित करने वाले कारक, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना। तो हमने लिखा है यह प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यह का मतलब है संधारित्र की धारिता, यानी कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यानी कि यहाँ पर C समानुपाती होता है A के। फिर है ये प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो C समानुपाती D होगा यहाँ पर स्मॉल d, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। और नेक्स्ट है आपका, ये प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। तो ये तीनों पॉइंट एग्जाम में शॉर्ट में पूछे गए हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमने और मेंशन किया है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके नॉलेज के लिए भी, और ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट के लिए। देखो यहाँ पर हमने प्रतीक बनाए, सिंबल बनाए। अगर आपसे पूछता है नियत धारिता के लिए संधारित्र का प्रतीक, नियत धारिता, नियत का मतलब समझ रहे हो, जो चेंज ना हो रहा हो, नियत धारिता के लिए संधारित्र का प्रतीक ये होता है। देखो ये दो प्लेटें हैं, आप ध्यान रखना, ये जो पैरेलल आपको समांतर दिख रही हैं ये संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक है। तो अगर नियत धारिता के लिए संधारित्र का प्रतीक पूछता है तो आप ये वाला बनाएंगे। और अगला है परिवर्ती धारिता के लिए संधारित्र का प्रतीक। परिवर्ती का मतलब समझ गए होंगे आप, परिवर्ती धारिता के लिए संधारित्र का प्रतीक, तो ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव या फिर डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और जो आपका चैप्टर है संधारित्र की धारिता का, इसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको सभी इसके रिकॉर्डेड लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से इसको कर सकते हैं।